दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कहिए कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त अपने YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये चुनाव का सीज़न है और बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और डेट भी निर्धारण कर दिया है। चुनाव 3 चरणों में होंगे और 10 नवंबर को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। इसलिए बिहार में चुनाव की बहुत ही गहमागहमी है। इसके बीच नेताओं का पाला बदलना भी शुरू हो गया है। कल तक जो दोस्त थे आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। आजकल इन चुनावों में सबसे ज़्यादा जो सुर्खियों में है वो अगर कोई है तो उनका नाम है चिराग पासवान। आखिर चिराग पासवान लोगों के मन में, बिहार की जनता के मन में एक सस्पेंस सा बना हुआ है कि आखिर चिराग पासवान करेंगे क्या वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे या 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे बिहार की सभी सीटों पर, या किसी अलग गठबंधन में लड़ेंगे या महागठबंधन के साथ जाएंगे। क्योंकि उन्होंने एनडीए अलायंस में रहते हुए जेडीयू के खिलाफ, जो वहाँ की रूलर पार्टियां हैं, उसके साथ खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और वहाँ की जो अलायंस पार्टनर है बीजेपी, उनसे दोस्ती बना के रखी हुई है और शर्त ये डाल दिया है कि मुझे लोकसभा के तर्ज पे 42 सीट चाहिए। क्या बीजेपी 42 सीट दे पाएगी? तो जेडीयू का कहना है कि मैं अपने कोटे से जीतन राम मांझी, जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मैं सीट दूंगा। बीजेपी अपना तालमेल बैठाए एलजेपी से, लेकिन बीजेपी के साथ समस्या है कि मैं उसको उतना सीट वो दे कहाँ अपने कोटे से। इसके लेकर काफ़ी विचार मंथन चल रहा है। इससे वहाँ के बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने 42 सीट देने से इनकार कर दिया और उनको ऑफर दिया कि आपको 27 सीट दी जाएगी विधानसभा का और 2 एमएलसी, बिहार में एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं, 2 एमएलसी का भी पद दिया जाएगा। फिर भी चिराग पासवान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमें अपने शर्तों पे मनवाने आना चाहिए। वो पहले का एलजेपी नहीं है जिसको आप अपनी शर्तों पे मनवा लेंगे। आज का एलजेपी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। कारण? क्योंकि उनके पास एक अपना वोट बैंक है। वो वोट बैंक कहीं भी शिफ्ट करा सकते हैं। जिस पार्टी के साथ, जिस गठबंधन के साथ जाएंगे वो शिफ्ट करा सकते हैं। दूसरा, उनका पर्सनालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। युवाओं में ज़बरदस्त क्रेज है उनके प्रति। उनका जो बोलने का तरीका है, बातचीत करने का तरीका, बिल्कुल क्लियर कट अंदाज में, बिल्कुल बेबाकी के साथ उन लोगों को बहुत रास आ रहा है। और उन्होंने जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नारा दिया है वो सभी लोगों के दिलों पर छाया हुआ है। इसके अलावा वो जानना चाहते हैं कि उनकी पार्टी पर उनकी कितनी पकड़ है। वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं या लेंगे, उनके साथ उनके पार्टी के कितने नेता ईमानदारी से उनके साथ खड़े हैं। ये सारी चीज़ को नज़र रखते हुए वो वेट एंड वॉच की स्थिति कर रहे हैं। अंततः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लड़ेंगे तो वो एनडीए के साथ ही और जीतेंगे भी। एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। लेकिन एनडीए के जो बीजेपी है और जेडीयू हैं, उनको अपनी शर्तों पे मनवाएंगे और जो शर्त उन्होंने रखा है वो बीजेपी को मानना पड़ेगा। कारण, क्योंकि बीजेपी को पता है कि उन्होंने झारखंड में एक आजसू पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ करता था, जो लोकसभा से पहले चुनाव से पहले उन्होंने सीट के मामला को लेकर ही आजसू को मन मुताबिक सीट नहीं दिया। वहाँ पे आजसू अलग चुनाव लड़ गई, जिसका परिणाम हुआ कि आजसू ने जितने प्रतिशत वोट काटे उतने से बीजेपी की वहाँ पे हार हुई और झारखंड की सत्ता से हाथ धोना पड़ा। यहाँ तक कि उनके कद्दावर मुख्यमंत्री वो भी हार गए वहाँ से। चिराग पासवान जानते हैं
कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और कमियां क्या है, और विपक्षी पार्टी और साथ में अलायंस पार्टनर की कमियां क्या है, और साथ साथ ये भी जानते हैं कि वो अगर महागठबंधन में चले गए तो वहाँ पर भी उनको मन मुताबिक सीट मिलेगा और वहाँ पर भी वो उप मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। और इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर वो महागठबंधन में चले गए तो महागठबंधन 2/3 बहुमत से जीतेगी। अगर वो एनडीए में है तो भी एनडीए की जीत सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जहाँ तक आप जानते हैं कि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी 15 साल किसी का शासन बहुत लंबा सफ़र होता है, और इनकम्बेंसी बोलते हैं, इंटर इनकम्बेंसी काफ़ी हावी हो रखा है और नीतीश कुमार के हारने के चांसेस बहुत हैं। इसलिए इसी मौका को तार कर चिराग पासवान जी अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं बिहार के लीडर के रूप में, और वो दिन दूर नहीं कि वो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसलिए वो अपना स्टैंड क्लियर किए हैं कि अगर आप मेरी शर्तों पे नहीं मानोगे तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, और जेडीयू के खिलाफ तो 143 सीट पे तो मैं उम्मीदवार उतारूंगा ही, जहाँ से जेडीयू का कैंडिडेट लड़ेगा और जहाँ से हम का कैंडिडेट लड़ेगा। लेकिन इस सब के बीच खबरें आ रही हैं कि जेपी नड्डा से उनकी फिर से मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा ने उनको ऑफर दे दिया है कि भाई 27 सीट आपको मिलेगी विधानसभा में लड़ने के लिए, वो भी आपके मन मुताबिक जो सीट है वही मिलेगी, प्लस 2 विधान परिषद की सीट, एमएलसी की सीट चुनाव के लिए आपको जो राज्यपाल से मनोनीत होने वाला है वो आपको दिया जाएगा। फैसला आपको करना है। इस सब के बीच भी उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं अपने, और उन्होंने बोला है कि संसदीय बोर्ड जिस चीज़ पे फैसला करेगा, जैसा फैसला करेगा वैसा डिसीजन मैं लूँगा। मेरा मानना है कि संसदीय बोर्ड भी चिराग पासवान के ऊपर अपना फैसला रख देगी कि आपको जो फैसला लेना है आप लीजिए, और अंततोगत्वा थोड़ा 19-20 करके चिराग पासवान एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। ये मेरा मानना है और ये साबित होगा, क्योंकि वो हैं मौसम वैज्ञानिक के पुत्र, क्योंकि उनके लक्षण रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं, उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, तो उनके कुछ लक्षण तो इनमें भी आएंगे। उनको भी पता है कि किसका पलड़ा भारी है और उनकी स्ट्रेंथ उनको खुद पता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे या कोई अलग पार्टी में जाएंगे या अलग गठबंधन में जाएंगे या तेजस्वी के साथ मिलकर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारा ये कमेंट्री कैसा लगा। इस प्रकार की न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैं रोज़ नए नए विश्लेषण लेकर आया करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।